आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डीएलएड का जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में आज आप लोगों को बढ़िया से समझना है, ठीक है जी। और एक चीज़ और समझ लीजिए, इसके बारे में ये जो कंटेंट है जो आप लोगों को बता रहे हैं, ज़्यादा जूम करने पे क्या होता है, सही से दिखाई नहीं देता है। तो जो मेन मेन पॉइंट है इसे हम आप लोगों को हाईलाइट कर देते हैं और इसे आप बढ़िया से समझिए, ठीक है जी। देखिए, जो 2025-27 है ना, 2025-27 के लिए जो डीएलएड का जो नोटिफिकेशन आया है इसमें आप लोगों को एंट्रेंस देना है। और एंट्रेंस कौन देगा? अगर आपका 10+2 क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है जी। तो 10+2 का जो स्टूडेंट है इसमें एलिजिबल है इसमें एंट्रेंस देने के लिए। इसका उद्देश्य क्या होता है कि 1 से लेके 8 तक है ना, टीचर को तैयार करना, अध्यापक को तैयार करना। लेकिन अध्यापक जो तैयार होगा उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, किस किस प्रोसेस से आप गुजरना पड़ता है, वो सारा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, ठीक है जी। ये डीएलएड का कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है? 2 इयर्स का होता है। और इस 2 इयर्स में क्या होता है, जो इंट्रेंस स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेता है, 2 इयर्स का कोर्स इसे करना पड़ता है, ठीक है। कब करना पड़ता है? जब आप इंट्रेंस दिए, इंट्रेंस क्वालिफाई हो गए, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के बाद जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उसमें आपको 2 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन कैसे कैसे करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होता है, इस चीज को आप लोग जो है बढ़िया से समझिए। देखिए, इसमें आपका योग्यता क्या होना चाहिए। पहला लाइन है कि उच्च माध्यमिक यानी 10+2 अथवा उसके समकक्ष में कम से कम आपको 50% नंबर रहना चाहिए। अगर आप डीएलएड का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो 12th में यानी 10+2 में आपको कम से कम 50% नंबर रहना चाहिए। उसके बाद है, अगर आरक्षित कोटि या निःशक्त उम्मीदवारों के लिए आहर्ता अंक में क्या होता है, 5% की छूट है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो आरक्षण के अंतर्गत आता है तो उसको 5% का छूट क्या है, मिल सकता है। 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा करने वाले या उर्दू अभ्यर्थी को भी डीएलएड पाठ्यक्रम में क्या है, नामांकन पात्र होंगे। जैसे अगर उर्दू देते हैं तो उसमें भी आपको क्या है, आरक्षण मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2025-27 के लिए सारा चीज जो दिया गया है, इसमें 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अब 5% की अंक की छूट पाकर उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, आपका जो उम्र जो इसमें निर्धारित किया गया है, जो एज निर्धारित किया गया है, कम से कम क्या है, 17 ईयर्स होना चाहिए, 17 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को आप लोग बढ़िया से समझिए, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस दीजिएगा, ठीक है, एंट्रेंस देने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उस रिजल्ट पे जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उस हिसाब से आपको कॉलेज का चयन करना पड़ेगा। इसका जो एंट्रेंस होगा ऑनलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगा, ठीक है जी। ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। और क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से कितना नंबर क्वेश्चन आएगा, वो भी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे समझना है। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा इसमें आप लोगों का टोटल 120 नंबर का होगा, ठीक है जी। 120 नंबर का एंट्रेंस होगा। अब यहाँ पे देखिए 120 नंबर में कहाँ से, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, इस चीज को समझिए आप। देखिए क्या है, पहला है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी या उर्दू। आपका ये होगा 25 नंबर का, ठीक है। प्रश्न का संख्या 25 होगा, ठीक है। 25 नंबर भी होगा इस पे, यानी 25 नंबर का पूछा जाएगा, 25 उसमें नंबर होगा, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स, गणित में आपको जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर की, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क का है, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस यानी विज्ञान में, देखिए विज्ञान में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 20, और मार्क्स भी कितना है उसमें, 20। उसके बाद देखिए सोशल स्टडीज जो सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडीज भी आपका जो है 20 नंबर का है और इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आइए यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश है ना, 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश। इसमें भी इंग्लिश में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, 20। और प्रत्येक क्वेश्चन पे क्या है, एक एक नंबर का है ये। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और मार्क्स भी क्या है उसमें, 20। उसके बाद है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग यानी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, सीधा आप समझिए रीजनिंग, क्योंकि ज्यादा आप जो तार्किक क्षमता बोलने में बहुत आदमी कंफ्यूज भी होने लगता है, ठीक है। रीजनिंग समझिए, जो रीजनिंग जो पूछा जाएगा ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, यानी 10 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर। अब आइए, टोटल सब्जेक्ट जो है आपका 120 नंबर का रहेगा, है ना, और 120 नंबर, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है इसमें। समझे इस चीज को आप। अगर आप
एग्जाम देते हैं, ठीक है जी, और जो आरक्षण में नहीं आते हैं तो उसे कम से कम 35%, है ना, 35% नंबर जो है लाना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। और अगर आप आरक्षण के अंतर्गत आते हैं तो आपको 30%, है ना, 30% नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, समझे इस चीज को। अब देखिए आप, सामान्य कोटि जो आरक्षण में नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कितना लग रहा है, 960 रुपया। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग है उसे 760 रुपया लगेगा। किस चीज के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी, इसका देखिए जो एप्लीकेशन जो चालू हुआ है, आप कहाँ पे जा सकते हैं करने के लिए, अगर अपने से कर कीजिएगा तो भी, या किसी साइबर वाला के पास जाइएगा वहां भी करना होगा। जाइएगा www.dledbihar.com, वहां पे जाके आप सारा चीज कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं इसके फॉर्म को आप। उसके बाद देखिए परीक्षा का ये जो है आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक, आप जो आवेदन करना स्टार्ट कीजिएगा 11 जनवरी से शुरू हो गया है। ठीक है जी, 11 जनवरी, 11/1/2025 यानी 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक जो है आप इसका क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर सकते हैं। समझे इस चीज को। उसके बाद आइए नेक्स्ट, इसमें आपको लगेगा क्या, जब आप ऑनलाइन करिएगा सारा चीज, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो आपको किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा इस चीज को समझिए आप, है ना। फॉर्म भरना है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें आपको 10th और 12th, जो 10th और 12th है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट का, है ना, जरूरत पड़ेगा वहां पे। पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, सिग्नेचर और एड्रेस भरना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद आइए नेक्स्ट, आप यहाँ पे दिया हुआ है 10th और 12th, ठीक है, 10th और 12th का जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट, उसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको अपना, उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता भी है। नेक्स्ट आइए आगे की ओर, आपका यूजर आईडी पासवर्ड वहां पे सारा चीज सब जनरेट होगा। ठीक है, आप इसके साथ साथ फॉर्म भरने के साथ सीधा तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम भी जो है बहुत जल्दी हो जाता है, मात्र 1 से 2 महीना का टाइम लगेगा और उसके बाद क्या होगा, एग्जाम आपका हो जाएगा। तो फॉर्म फिलअप कीजिए, फॉर्म फिलअप करना कोई भारी बात नहीं है, या तो आप खुद से कर लीजिए या कहीं साइबर वाले के पास जाइए, वो आपका फॉर्म फिल कर देगा। और आपको पता होना चाहिए ये जो एग्जाम जो होगा इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वालिफाई कीजिएगा, एक होता है मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा, जितना अच्छा नंबर आप अचीव कीजिएगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। 120 नंबर है, अगर इसमें आप बढ़िया से नंबर आ गया आपको तब ये जाके अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर अच्छा नंबर नहीं आया तो फिर कॉलेज भी बढ़िया नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि कॉलेज में सीट क्या है, निर्धारित रहता है। और जो स्टूडेंट जो अपना एप्लीकेशन डालते हैं एंट्रेंस के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाता था। मान के चलिए कि 20,000 अगर सीट है और स्टूडेंट 6 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर दिया, तो आखिर 6 लाख स्टूडेंट, सीट कितना है, 20,000 लेगा, कॉलेज कितना को लेगा, 20,000 को ही लेगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट कितना है, 6 लाख है। तो इसमें आपको मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि ये सारा का सारा सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग है ना, साइंस है। ठीक है, आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हर चीज आपको पढ़ाया जाएगा इस पे। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अभी झलक दे देते हैं अभी, और उसके बाद आपको अलग से बता भी देंगे। क्या होता है इसमें, आपको वोकेबलरी पूछेगा, इंग्लिश में क्या पूछेगा, वोकेबलरी, ठीक है, वर्ड। उसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, टेंस रहेगा, वॉइस रहेगा, नरेशन रहेगा, है ना, कंजक्शन रहेगा, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि टेंस का चैप्टर अभी कंप्लीट ही हुआ है, जिसपे कि कॉमन एरर कराए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और वॉइस चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। अगर आप डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को बढ़िया से फॉलो कीजिए, कल से वॉइस चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, 9 बजे से लाइव चलेगा, 9 बजे से लाइव चलेगा, तो चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। अब बिल्कुल बेसिक से वॉइस चैप्टर स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज बताया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फिर एक्टिव से पेसिव कैसे बनाया जाता है वो बताया जाएगा, फिर आपको कॉमन एरर भी बताया जाएगा। तो चैनल को आप लोग बढ़िया से फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, और आप तैयार रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं और बिहार से हैं तो तैयार रहिएगा, कल से आपको डीएलएड के लिए स्पेशल इंग्लिश का तैयारी कराया जाएगा, और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। और इंग्लिश के साथ साथ आपको रीजनिंग भी मिलेगा, जीके जीएस भी मिलेगा, सब सब्जेक्ट मिलेगा, और आप हड़बड़ाइएगा नहीं।
ठीक है जी, नोटिफिकेशन बढ़िया से आप लोग जाके सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बता ही दी है आप लोगों को। और चैनल को बढ़िया से आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। फिर मिलते हैं आपको